चलो अब आज हम लोग बात करेंगे जो जहांगीर के द्वारा जो मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर पश्चिम में जो अभियान किए गए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कंधार पे उसने याद कर लिया ना, कंधार पे बल्ख अभियान उसने किया है ना, फिर उसने दक्षिण अभियान भी किया दक्कन की तरफ ना। तो इस तरह से जो जो थे कुछ कुछ आगे हम लोग उसको लेके चलते हैं, ठीक है। चलो देखो, कंधार पहले हम लोग कंधार पढ़ेंगे। जहांगीर के समय 1622 में कंधार मुगलों के अधिकार से निकलकर ईरानियों के हाथ चला गया। देखो, अगर आपने कंधार का मतलब ये देखा है क्या बोलते हैं मैप, तो आप पता चल सकते हो कि ईरान के साइड में लगता है कंधार, ठीक है। मैप दिखा दो एक बार, क्या बोलते हो, मैप दिखा दे। चलो ठीक है, दिखा दो। चलो ठीक है, ये पता है तुम्हारे, जैसे कि रुको एक बार फिर देखो, ये मैप दिख रहा है तुमको, इसमें देखो कंधार जो है ये रहा, ठीक। ये कंधार है, ये कंधार है इधर, और ये काबुल है, ये गजना है, और ये पेशावर है ना। ये सब देखो, इधर लाहौर है, ये पानीपत है, ये ठीक है, ये दिल्ली अपना, और ये आगरा, ये लखनऊ, ये पटना, ये सब जगह दिया हुआ, ठीक है। अब देखो ये जो है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मुगल एम्पायर टू 1605 से ये लेके ये था ना, मतलब 1505 जब जहांगीर के हाथ में आया तो इस तरह से उसको मिला था, ठीक है। तो जो इसका इंक्लूड किया हुआ था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया था। देखो, जहांगीर के समय 1622 में कंधार मुगलों से अधिकार से निकल ईरानियों के हाथों में जा चुका था। मतलब अब देखो लड़ाई हुई ईरानियों के बीच और मुगलों के बीच, इसको लेके कंधार को लेके, ठीक है। फिर 1638 में कंधार किलेदार अली मर्दान खान ने ईरान के शाह के डर से, ईरान का शाह जो था उसके डर से कंधार का दुर्ग मुगलों को सौंप दिया। इस प्रकार कंधार उन्हें मुगलों को प्राप्त हो गया। देखो क्या हुआ कि 1638 में कंधार किलेदार अली मर्दान खान ने ईरान के शाह से डर से कंधार का जो दुर्ग था ना, मतलब उसको ईरान से डर लगता था, इसलिए सोचा कि किसको दे। डर तो लगता था उधर से, उधर पट रही है इधर मुगल, तो उसने मुगलों को दे दिया, है ना। उधर से डर लग रहा था, इधर उसको दे दिया। तो इसको देने से क्या होगा कि भाई इनके पास आ गया ना। तो फिर 1648 में शाह अब्बास द्वितीय, जो कि ईरान का शाह, मतलब ईरान का फिर राजा होगा ये, ईरान का शाह ने कंधार पर आक्रमण किया। अब देखो इसने कर दिया, अब्बास द्वितीय ने। अब्बास बोला अब रुको इनकी बात करता हूँ, है कि नहीं। अब्बास सेकंड, ठीक है, अब्बास सेकंड ने, ये ईरान का शाह था, कंधार पर आक्रमण कर दिया। उस समय कंधार का मुगल गवर्नर दौलत खान था, ठीक है, ठीक है। मुगल यानी काबुल मुगल सैन्य केंद्र से, है ना, ये काबुल जो मुगल सैन्य केंद्र था से, इससे पहले कि किले का कोई सहायता पहुंच पाती उस पर शाह अब्बास ने अधिकार कर लिया ना। मतलब काबुल से उसको कोई हेल्प मिल पाती तब तक उसने कब्जा कर लिया था, ठीक है। आगे चलते देखो, 1649 में औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल सेना कंधार पहुंची। अब 1649 में आ गया हमारा औरंगजेब, समझो। 1649 में औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल सेना कंधार पहुंच गई कंधार, ठीक है भाई। लेकिन वह असफल रही। औरंगजेब को हरा दिया, क्या बात है, औरंगजेब रो रहा हमको हरा दिया। 1652 में औरंगजेब को पुनः कंधार जीतने के लिए भेजा गया। अब औरंगजेब फिर भी वह इस बार भी वह असफल रहा। 2 बार औरंगजेब की बेइज्जती घनघोर घटा से बेइज्जती, मतलब क्या बोले, कितना बेइज्जती हो गया बेचारे का। फिर 1653 में कंधार का एक अभियान दारा सिकों के भी नेतृत्व में भी, ये तो मेरे को लगता है, ये तो नाम ही से लगता है ये तो हारेगा, किंतु दारा शिकोह द्वारा कंधार को जीतने का प्रयास भी असफल रहा। सोचो कंधार जीतने नहीं थी, ठीक है। फिर 1649 में कंधार हमेशा के लिए भारत से छिन गया, ठीक है, नहीं जीत पाए लोग। जहांगीर के समय तक था, मतलब, है ना, जहांगीर के समय तक था कंधार, फिर कंधार चला गया इन लोग के हाथों से, ठीक है। इसलिए लिखा है कि 1649 में कंधार हमेशा के लिए भारत से छिन गया, काम खत्म। अब देखो बल्ख अभियान,
बहुत बल्क में अभियान होते हैं, तब इतना अभियान कर रहा था तो बल्क में अभियान हो गए। तो शाहजहां को काबुल पर बार बार होने वाले उज्बेक हमलों तथा बलूच में अफगान हमलों काबिलों के साथ उनकी साजिश की चिंता थी। देखो क्या होता था ना कि शाहजहां को काबुल पर बार बार जो उज्बेक जो है हमले करते थे, ठीक है, तथा बलूच एवं अफगान कबीलों के साथ उनकी साजिशों की चिंता हमेशा उनको लगी रहती थी। इस समय बुखारा और बल्ख दोनों नजर मोहम्मद के अधिकार में था, है ना। दोनों नजर नजर अच्छा, नजर मोहम्मद ये आदमी का नाम है, सॉरी। इस समय बुखारा और बल्ख दोनों नजर मोहम्मद के अधिकार में था। नजर मोहम्मद का पुत्र अब्दुल अजीज अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर बुखारा को अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। ये कौन कौन आए हैं इस समय? बुखारा और बल्ख दोनों नजर, अच्छा ये जगह का नाम है बुखारा और बल्ख, ये दोनों जो है किसके अंडर में थे? ये नजर मोहम्मद। बुखारा और बल्ख पर नजर थी किसकी? इसकी। बुखार चढ़ जाता तो सब नजर देखता है ना, वही ये नजर रखो, है ना। और बल्क में चीजें पड़ी होगी तब भी लोग नजर रखेंगे, है कि नहीं। तो नजर मोहम्मद की थी। अब नजर मोहम्मद का औलाद था अब्दुल अजीज, नाम ही से हरामी लग रहा, अजीज नाम अजीज है पर विद्रोह करेगा। पिता के खिलाफ विद्रोह कर बुखारा को अपने अधिकार में कर लिया। बुखारा को बाप से छीन के बेटे ने कब्जे कर ली, ठीक है। नजर मोहम्मद ने सहायता की, है ना। नजर मोहम्मद ने शाहजहां से सहायता की अपील की। अरे ले लिया तो ले लिया, तुम्हारा बेटा ही तो था। शाहजहां बादशाह ने तत्परता से उसकी सहायता से मुराद के नेतृत्व में मुगल सेना भेज दी। बोले फटाक से भेजो, है ना, फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मन हो जाएगा, अपने बेटे से लड़ने का मन नहीं करेगा, इसका हो सकता है ना। फटाफट सेना भेज दो, लड़ो। परंतु मुराद की अदूरदर्शिता की वजह से, मुराद रहा एक नंबर का चूतिया इंसान, है ना, अदूरदर्शिता की वजह से नजर मोहम्मद को बल्ख छोड़कर भागना पड़ा और मुगलों को बल्ख पर अधिकार हो गया। नजर मोहम्मद को भगा दिया और क्या बोलते हैं कि मुगलों ने अधिकार कर लिया बल्ख पर। हद है, मतलब, है कि नहीं। चलो अब देखो शाहजहां की दक्कन नीति या दक्षिण नीति के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखो मुगलों की दक्कन नीति में वास्तविक परिणाम शाहजहां के काल में होता है। मुगलों की दक्कन नीति में वास्तविक परिणाम अगर तुमको देखना है तो शाहजहां के काल में होता है, ठीक है। जिसके लिए उसने अधिकारी खान जहां लोदी का विद्रोह और इस विद्रोह का अहमदनगर द्वारा समर्थन विशेष रूप से जमींदार रहा। सही बात है। देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये बोल रहा है कि देखो मुगलों की दक्कन नीति में वास्तविक परिवर्तन कब हुआ? वास्तविक परिवर्तन शाहजहां के काल में हुआ, ठीक है। जिसके लिए उसके अधिकारी जो जिसको बोला था ना खान है जहाँ लोदी, वो जो है विद्रोह कर दिया था दक्कन से, है ना। विद्रोह, और इस विद्रोह का जो अहमदनगर ने बोला चलो तो विद्रोह करो तो सही, हम तो तुम्हारे हमेशा साथी हैं। गौरतलब है कि शाहजहां की दक्कन नीति का मुख्य उद्देश्य दक्षिण में मुगल प्रदेशों पर नियंत्रण बनाए रखना और अहमदनगर को नष्ट करना था। सोचो अहमदनगर को बोले बहुत नौटंकी करता है, इसकी ऐसी कर दें, ठीक है। शाहजहां ने 1636 में बीजापुर और गोलकोंडा की से संधि की, है ना। बीजापुर बीज खा लिए, गोल बीज खा लिए, अच्छा गोल बीज खा लिए, जिसके तहत बीजापुर को अहमदनगर का कुछ क्षेत्र, मतलब लगभग 1/3 क्षेत्र दे दिया बीजापुर को अहमदनगर का। बोले अहमदनगर वाला तो वैसे ही नौटंकी करेगा तो बीजापुर ने कम से कम संधि तो किया, बीजापुर को दे दी, है ना। संघर्ष स्थिति में बीजापुर और गोलकोंडा निर्णय का अधिकार अपने पास रखा, और संघर्ष स्थिति में जब भी मतलब वही अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राज्यीय विवाद जो होते हैं ना, जो तो केंद्र सरकार सोल्व करती है वैसे ये सोल्व कर रहा है, ठीक है। इस संधि को शाहजहां ने स्वयं स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन 1656 में इस संधि को तोड़ दिया गया। फलतः दक्कन की समस्या फिर से पैदा हो गई। दक्कन के संदर्भ में शाहजहां द्वारा संधि तोड़ने के मुख्य 2 कारण थे। पहला, मध्य एशिया के अभियान में एक बड़ी राशि खर्च हो गई थी जिसे पूरा करना जरूरी था, मतलब पैसे कहीं से न कहीं से लेके आने थे उनको। फिर मराठा नेता शाहजी भोसले का बीजापुर में और मीर जुमला का गोलकोंडा में प्रभाव बढ़ रहा था, जो मुगलों को चुनौती दे रहे थे, ठीक है। एक शाहजी भोसले हो गए और एक युद्ध के लिए पैसा, 2, ठीक है, मेन कारण थे। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं इसकी जो शाहजहां की धार्मिक और राजपूत नीति क्या थी। देखो
1632 में शाहजहां अपने पिता के शासन काल में बनवाए गए मंदिरों को तोड़ने का आदेश देता। बाप रे बाप। ठीक है, शाहजहां ने अपने पिता के शासनकाल में जो बनवाए गए मंदिर थे उनको तोड़ने का आदेश देता है, और मुस्लिम कन्याओं का हिंदुओं से विवाह निषिद्ध कर देता है। मतलब जो है मुस्लिम गर्ल जो है वो आदमी जो अगर हिंदू है, हिंदू आदमी से नहीं शादी करेगी, इसने ये मना करवा दिया है ना। सोचो कि तो होशियार। कालांतर में खंबात के निवासियों की प्रार्थना पर वहाँ गोवध पर रोक लगा दिया। हाँ, ये बढ़िया अच्छा किया कि गोवध पर इसने रोक लगा दिया। ठीक। अकबर द्वारा मुगल काल में अपनाई गई सिजदा को समाप्त कर दिया है ना। अकबर द्वारा मुगल काल में अपनाई गई सिजदा को समाप्त कर चहार-ए-तस्लीम कैट है ना, ध्यान में, चहार-ए-तस्लीम की परंपरा शुरू कर दी। ध्यान में, कैट बहुत पसंद थी उसको। ठीक है, ऐसे याद रखना। अकबर द्वारा आरंभ इलाही संवत की जगह हिजरी संवत को अपनाना, ये हिजड़ी को अपना। ठीक है, इतना अच्छा तो इलाही संवत चल ही रहा था, और इसके तो चुनचुनिया चल रहा था। चुनचुनिया में बोलो हिजरी संवत को अपनाएंगे, छोड़ो इलाही को, भगाओ यहाँ से, है कि नहीं। बहुत पुराना हो गया इलाही, बोलो। ठीक, इलाही को इल्ली लग गया है। देखो फिर आगे देखो। चित्तौड़ के राजा जगत सिंह ने जब किले की मरम्मत कराई तो संधि तोड़े जाने के आरोप में, है ना, चित्तौड़ के राजा जगत सिंह ने जब किले की मरम्मत कराई तो संधि तोड़े जाने के आरोप में शाहजहां चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है और माफी मांगने और क्षतिपूर्ति के बाद उसे छोड़ देता है। ये भी चूतिया था, जबरदस्ती में क्या बोला, अंदर पड़ रहा है, अंदर घुस रहा है। वो लोग बोलते साले क्या तुमको और कुछ काम नहीं है। शाहजहां ने किसी भी राजपूत का सूबेदार का पद नहीं दिया। वाह, किसी भी राजपूत को सूबेदार का पद नहीं। अपवाद स्वरूप राजा रघुनाथ को शाही दीवान जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया। सोचो, या तो किसी को दिया है नहीं, या फिर थोड़ा अच्छा खासा पद दे दिया। किसको? राजा रघुनाथ को शाही दीवान हो सकता है कुछ। देखो ठीक है, फिर शाहजहां का पहला ये थोड़ा सा ये जो नोट कुछ है ना, ये देख लेते हैं, और हाँ ये नोट देख लेते हैं। उसके बाद उत्तराधिकार का संघर्ष है और विदेशी यात्री है। ठीक है, चलो देखो। शाहजहां का दरबारी कवि कौन था? शाहजहां का दरबारी कवि जो है कुदसी था, बहुत कूदता था ना। कुदसी दरबारी कवि जो भी था उसका बहुत कूदता था, परंतु बाद में अब्बू कालीन हो गया। वो कहाँ पर कूदता था? कालीन पर कूदता था। ठीक है, कुछ होता है ना, कुछ जो कूदने का आदत होता है तो कालीन देखते ही कूदने लगता था। तो ध्यान रखना, दरबारी कवि जो उसका कुदसी था पहले, बाद में वो हो सकता है मर गया वो या कुदसी, फिर अब्बू कालीन आते हैं। ठीक, जहांगीर का दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी था। इतिहासकार दरबारी जो था, ये तो कवि है, ये इतिहासकार। अबुल हमीद लाहौरी, ध्यान रखना, लो से लिखता था क्या? मतलब हम भी लो से लिख देंगे, है कि नहीं, हमीद। वस्तुतः उसके समय इतिहासकार थे कादिरी, लाहौरी और वारिस। ठीक है, कौन कौन, ये ध्यान रखना, कादिरी, लाहौरी और वारिस। कादिरी कौन सा? कादिरी। देखो कादिरी तो इसने दिया नहीं है, कादिरी होता है, लाहौरी तो ये हो गया खुद ही, और एक वारिस करके भी कोई था। ठीक है, कृषि विकास के लिए शाहजहां ने सिंचाई व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। कृषि विकास के लिए शाहजहां ने सिंचाई व्यवस्था की ओर ध्यान दिया और फेज नामक नहर खुदवाई। क्या बात है, फिज पीता था क्या? फिज नामक नहर खुदवाई, और एक दूसरी नहर साहिब को ठीक कराकर एवं 60 मील लंबी कराकर उसका नाम नगर ए शाह कर दिया। नगर ए शाह, नाश कर दिया उसको, मतलब ऐसा ये नगर ए साहिब। ठीक है, अब देखो, मनसबदारी व्यवस्था में जामा व हासिल के बढ़ते अंतर के कारण, मनसबदारी व्यवस्था में जमा व हासिल जो है उसके बढ़ते अंतर के कारण उसने महीने अनुसार त्रिमाही 6 माही का नियम लागू किया, और राज्य साम्राज्य से दूरी के अनुसार मनसबदारों के स्वार पदों में कटौती की, है ना।
क्या बोला, देखो मनसबदारी व्यवस्था में जमा व हासिल के अंतर को बढ़ते हुए देखते हुए उसने महीने अनुसार 3 माह में 6 माह का 3 माही या 6 माही का नियम लागू किया और साम्राज्य से दूरी के अनुसार मनसबदार, मतलब जैसे साम्राज्य से जितना दूर जो मनसबदार है के अनुसार मनसबदारों के सवार पदों में कटौती की, मतलब जितना दूर है उसी के हिसाब से सवार पदों में कटौती, मतलब पास में जो रहेगा उसके पास ज़्यादा सवार पद होंगे और जो दूर रहेगा उसमें थोड़ा कम होंगे सवार पद। अकबर की आय ने देसाला में परिवर्तन कर इजारेदारी या ठेकेदारी प्रथा को अपनाया। ठीक है, अकबर की आय ने देसाला जो थी उसको खत्म कर दिया। ठीक है, इजारेदारी या ठेकेदारी, ठीक है, इजारेदारी या ठेकेदारी प्रथा को अपनाया इसने। ठीक है, शाहजहां ने कोहिनूर हीरा जड़ित तख्त ए ताउस का निर्माण किया, सोचो करवाया, जिसे बेग बादल खां के नेतृत्व में तैयार किया गया। बादल हो जाएगी जब भी प्यार करेगी, पागल हो जाएगी। तख्त ए ताउस, ध्यान, तख्त ए ताउस, बेग बादल खां। बादल जो है सोचो, बादल बना रहा है तुम्हारा आके यहाँ पे, वैसे तो बारिश नहीं होती आजकल। पंडित जगन्नाथ को शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि दी, जैसे जिसने गंगा लहरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। किसने? जगन्नाथ। बोले अरे यार आप तो कवियों के कवि है, क्या रहा है, महान कवि आप तो, है बी ड्राइवर आप। ठीक है, गंगा लहरी उन्होंने जो है पुस्तक लिखी थी। बनारस के विद्वान बोले गए तुम जो क्या गंगा के लहरों में जाके फंस गए थे कि कहीं गंगा में गिर गए थे क्या, गंगा लहरी क्यों लिखी तुमने? बोले ऐसे ही सर लिख दिए, ऐसे मन कर दिया। क्या नाम तुम्हारा? पंडित जगन्नाथ सर। ओ गा के सुना तो थोड़ा सा बहुत मस्त गाते हो क्या? हाँ बहुत मस्त गाते, तो गा के सुना, बहुत गा दिया। गाया कौन सा गाना? लैम्बोर्गिनी चलाई जाने हो। ठीक है, फिर बोले अरे यार तुम तो बहुत मस्त गा रहे हो, लैम्बोर्गिनी वाला गाना, क्या बात है, महाकवि राय हो तुम, मेरी राय में तुम महाकवि, तो आपसे जो है महाकवि बना हुआ। ठीक है, देखो बनारस के विद्वान कविंद्राचार्य के अनुरोध पर विशेष अवसरों पर उसने वहां तीर्थ कर समाप्त कर दिया ना। कविंद्राचार्य ने बोला यार देख ऐसा मत कर, है ऐसा मत कर, तीर्थ कर जो है समाप्त कर दे, तेरे बाप ने भी कर, तेरे दादा ने भी कर दिया था। ठीक है, स्थापत्य के क्षेत्र में इस युग में उल्लेखनीय प्रगति हुई। हाँ, इसका बाप जो था, जो क्या बोलते हैं, जहांगीर चित्रकला का शौकीन था, ये जो बेटा जो है ये स्थापत्य कला का थोड़ा शौकीन। स्थापत्य कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जो स्वर्ण काल के स्तर तक पहुंच गई है ना। जो इसका स्वर्ण काल मतलब जो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल इसी को बोलते, और कई भव्य इमारतों नगरों का निर्माण हुआ और अलंकारिता, सौंदर्य और संगमरमरीकरण में तीव्रता, मतलब जो है फटाफट संगमरमर से ही हर चीज बन रही थी। शाहजहां के शासन काल में साम्राज्य में पड़े भीषण अकाल की चर्चा लाहौरी और विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने भी किया, है ना। शाहजहां के काल में भीषण अकाल पड़ गया था ना, शाहजहां का काल और भीषण अकाल। पीटर मुंडी घूम नहीं पाया बेचारे को, बोला कि अरे यार बहुत ज्यादा अकाल पड़ रहा है ना। तो लाहौरी ने भी बोला है ना कि इतना, मतलब क्या बोलते हैं कि इतना अकाल है कि लोहा पिघल जाए, और पीटर मुंडी बोला कि इतना अकाल है कि मतलब क्या बोले, मुंडी नहीं घूम रही मेरी। ठीक है, शाहजहां ने प्रतिष्ठित विद्वान सादुल्ला, ठीक है, शाहजहां ने प्रतिष्ठित विद्वान सादुल्ला खां को दीवान के रूप में नियुक्त किया था। शाहजहां ने, हम देखो आगे देखो, शाहजहां ने और क्या किया थे, कश्मीर को लाहौर से छीन लिया था, ठट्टा को मुल्तान से और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर, इन तीनों को अलग कर 3 नए सूबे बनाए, जिसे मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 18 हो गई। टोटल कितने हुए? 18 नए राज्य या जिले बना रहा, सोचो नए राज्य बना रहा, कितना लेवल है भाई का। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। कब से लगे हो आगरा फागरा दिल्ली चलो। शाहजहानाबाद नगर का स्थापना किया। तो ये जहानाबाद, ये अभी मेरे को लग रहा है यही है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। शाहजहां जो है शाहजहानाबाद। 52 उपनिषद का फारसी अनुवाद संभवतः कुछ संस्कृत के पंडितों की सहायता से शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किए ना। ये दारा सिकोह यही था, मतलब जो है लिखने पढ़ने में ठीक था मेरी तरह,
मैं तारीफ नहीं करनी चाहिए, वो ठीक है, चलो जो मतलब पढ़ने में ठीक था, लड़ाई उड़ाई में कुछ खास ठीक नहीं था। लड़ाई में तो पिटाता था, जानता हूँ ना मैं दारसिको को, हमसे थोड़ी छुपा दारसिको क्या, दारसिको लड़ते हुए दिखा देगा। दारसिको जहाँ शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, लेनपुल ने दारासिको को लघु अकबर की संज्ञा दी। लेनपुल कहता है कि भाई इस पुल से तो ये छोटा अकबर है, ये लघु अकबर है, ठीक है, छोटा अकबर है दारासिको। शाहजहां ने दारासिका को शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की और ममज उल बहरीन दारा का मूल रचना थी। ममज उल बहरीन जो है, ममज उल बहरीन यानी मब जो थी इसकी मूल रचना थी, और इसको दिया गया था कौन सा, इकबाल, ध्यान रखना, इनकलाब जिंदाबाद नहीं, इकबाल ध्यान रखना। शाह ए बुलंद इकबाल सेबी की इसको उपाधि दी गई थी ना, मतलब सभी जो है खुश रहो इससे, ये मब खोलेगा, दुनिया पब खोलती है, ठीक है। अब उत्तराधिकार का संघर्ष जो है ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं।